इस वक्त हम कपिल मुनि एग्रो फार्म में हैं, जहां पर मशरूम की खेती होती है और ये यूपी का सबसे बड़ा मशरूम फार्म है। ठीक है भाई साहब? बिल्कुल सर। एक बार जरा अपना परिचय दे दीजिए आप। मैं सर सचिन राणा, जी। यहाँ पे एज ए ग्रोवर, एज ए कंपोस्ट, एज ए कैन यूनिट, लगभग सभी काम हमारे अंडर होता है। हम सारा काम देखते हैं सर। वी आर द एक्सपर्ट डूइंग टू एवरीवन। तो ये यूपी का सबसे बड़ा मशरूम फार्म है। यस। हर महीने कितना उत्पादन आप करते हैं? 150 टन के जी। 150 150 टन? 150 टन। अच्छा, 150 टन आप हर महीने इसका उत्पादन करते हैं। बिल्कुल सर। और इसकी सप्लाई अगर हम बात करें तो ये विदेश में जाता है कि इन इंडिया या इन यूपी? मशरूम का ऐसे है सर, ये विदेश पर्पज से नहीं है। विदेश पर्पज के और कुछ नियम कानून है। हम तो एक फार्मिंग कर रहे हैं, ये डोमेस्टिक सेल पे ही हम इंडिया को ये सप्लाई पूरा कर दे, वही बड़ी बात है। यानी इतनी डिमांड है कि आप यूपी में ही नहीं फुलफिल कर पाते हैं? यूपी से बाहर भी है, एनसीआर दिल्ली में भी है। तो डोमेस्टिक फ्रेश का ही इतना ज़्यादा सेल है, 150 टन भी कम है। 150 टन भी कम है? कम है। आपको तो बहुत आइडिया होगा। यूपी की डिमांड कितने टन की है हर महीने की? यूपी के 2-4 शहरों में तो ठीक डिमांड है सर। ओवरऑल अगर हम पूरे गणना करें, जो यूपी के मेट्रो सिटी उनमें से लगभग सभी में डिमांड अच्छी है। यूपी में देखो, पूरी यूपी का 500 टन की होगी यूपी में? 1000 टन भी कम है सर। 1000 टन भी कम है? 1000 टन। उसमें से 150 टन आप पैदा कर रहे हैं? 150 टन हम। तो एक बार जरा हमारे दर्शकों को टूर करवाएंगे अपने मशरूम का। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि मशरूम की खेती कैसे होती है। और ये देखिए, सबसे पहले हम दिखाते हैं कि ये मशरूम जो है, ये प्रोडक्ट जो है तोड़ लिया गया है। ये यहाँ से सप्लाई किए जाने के लिए, यानी बेचे जाने के लिए तैयार है। तो बड़े बड़े कैरेट, इसी तरह से कैरेट में भर के भाई साहब भेजा जाता है ये? नहीं सर, पैनेट पैकिंग होती है, ऑर्डर पे डिपेंड करता है। छोटे छोटे पैकेट्स में? ये पैनेट अपने जी। और अच्छा, ये छोटे डिब्बे जो है, हाँ जी, ये कितने, इसमें कितना आ जाता है? 200 ग्राम। तो इन डिब्बों में पैक करके आप भेजते हैं? अब पार्टी पे डिपेंड करता है वो कैसा ऑर्डर करती है। जैसे इस तरह से बड़े कैरेट में मंगाते हैं वो? लूज लेंगे हाँ, तो लूज भी देंगे, पनट लेंगे तो पनट भी देंगे। 200 ग्राम लिफाफे में पैक करके लेंगे तो उसमें भी देंगे। 200 ग्राम की कीमत आप कितनी देते हैं? 30 रुपए सर। 30 रुपए? हाँ जी। और बाहर कितने में बिकता है? बाहर भी इतने में लगभग बिकेगा, 35-40। 35-40 रुपए बिक जाता है, यानी 5 से 10 रुपए मुनाफा बेचने वाले कमा लेते हैं। बिचौलिया कमाते हैं सर। तो बिल्कुल। और बड़े स्तर पर कैसे होती है, एक बार जरा हमें दिखा दें कि हम आपको दिखाते हैं। शायद इतना बड़ा आपने मशरूम का फार्म नहीं देखा होगा। और देख लीजिए कैसे मशरूम की खेती की जाती है। तो ये देखिए, ये इस तरह से बैग बनाए जाते हैं, जिसमें से पहले ये भाई साहब ये बताइए, जो बैग में, जिसमें ये देखिए आप देख रहे हैं छोटे छोटे अब उग रहे हैं मशरूम जो है, निकल रहे हैं। ये बैग जो है, बैग में क्या भर रखा है आपने? कंपोस्ट है सर। कंपोस्ट किस किस चीज का बनता है ये? कंपोस्ट अपना जैविक है बिल्कुल सर। तोड़ी है, चिकन मैन्योर है, और नॉर्मल यूरिया है, डीएपी है। एक बैग से आप कितनी फसल ले लेते हैं एक महीने में? ये कितने दिन में तैयार होती है मशरूम की आपकी फसल? महीने में नहीं सर, इसकी यील्ड पे डिपेंड करता है। मतलब 2.5 kg तक पर बैग की यील्ड अपनी रिकवरी करती है, उसकी क्षमता। जी। और कितने दिन में ये तैयार होती है? ये प्रोसेस इसका सर 1 मंथ का है। 1 महीने में 2.5 किलो के आसपास निकल आता है? बिल्कुल सर। तो 2.5 किलो की कीमत कितनी हो गई? 2.5 किलो 280 सर। 280 रुपए, यानी कि एक बैग आपको 280 रुपए देता है। तो और इस तरह से देखिए, ये यूपी का कपिल मुनि एग्रो फार्म सबसे बड़ा मशरूम फार्म इसलिए कि देखिए कितनी दूर तक इस तरह के बैग लगाए गए हैं। तो इसी तरह से ये फ्लोर बना हुआ है, फ्लोर बाय फ्लोर। नीचे बेसमेंट में भी एक फ्लोर है, और ये जहां हम खड़े हैं ये भी फ्लोर है। इस तरह से 7 फ्लोर हैं जिसमें मशरूम की खेती की जा रही है। और ये तमाम, ये लेडीज एम्प्लॉय दिख रहे हैं भाई साहब, इनका क्या काम होता है? ये पिक करती है सर। अच्छा, ये जैसे तुड़ाई करते हैं, चाय बागान में हम देखें कि चाय तोड़ती महिलाएं, वैसे यहाँ पर ये मशरूम को तोड़ती जो निकल आता है। जी बिल्कुल। सॉफ्ट होता है ना सर लेडीज का थोड़ा, और तो इसको तोड़ने में थोड़ा अच्छा होता है, और ये फिर अच्छे तरीके से तोड़ पाती है। कितनी लेडीज हैं इस तरह से आपके पास? हमारे पास होंगी सर 40। टोटल एम्प्लॉय की बात करें, कितने एम्प्लॉय हैं आपके इस पूरे फार्म में? 150 के आसपास है। 150 एम्प्लॉय? बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ी संख्या है ये तो। बिल्कुल सर। इस तरह से अगल बगल बड़े लोगों को आपने रोजगार भी मुहैया करा रखा है इसके माध्यम से? लगभग सभी लोकल बॉय हैं। हाँ। कोई बाहर से तो कम ही है, रेयर है। हाँ, लोकल अगल बगल गांव के लोग हैं। अगल बगल लेबर की कोई, लेबर बहुत डिमांडिंग, लेबर बहुत चाहिए होता है क्या इस काम के लिए? हाँ, मैन पावर का ज्यादा इशू है इसमें। सारा काम ही मैन पावर पे डिपेंड करता है, चाहे आप फीलिंग करें, चाहे एम्प्टी करें, चाहे कवरिंग करें, चाहे पिकिंग करें, तो कम्प्लीटली डूइंग टू द मैन पावर। लेबर एक बड़ी प्रॉब्लम, कई बार लेबर भाग भी जाती है, फिर आपको नहीं, लोकल पे लेबर में ऐसा कोई इशू नहीं आता है। ठीक है, लगभग सभी मैनेज करते हैं, अच्छा है। लेबर के अभी तक कोई ऐसे इशू आए नहीं है। तो इस तरह से ये आपके तो 7 फ्लोर हैं इस तरह से, तो कितनी बिल्डिंगों में इस तरह के फ्लोर और हैं? और 10 चैम्बर और हैं जी। 10 चैम्बर और हैं। हाँ जी। तो कितने बैग लगे? जैसे ये एक बैग है, तो इस तरह के कितने बैग होंगे 10 चैम्बर में टोटल? एक फ्लोर में 2500 बैग है जी। 2500 बैग? हाँ जी। और ये 7 फ्लोर हैं? 7 फ्लोर के 10 हैं गुणा 25, 7 गुणा 25, यानी कि 700 गुणा 25 हो गया। हाँ जी।
तो ये लगभग कितने हो गए ये? हाँ, 7 दूनी 14, लगभग 15,000 के आसपास बैग हैं बिल्कुल आपके। 15,000 बैग में महीने में आप 150 टन जो है, 150 टन की 150 कुंटल, 150 टन जी। 150 टन मशरूम यहाँ से आप पैदा करते हो। देखिए ये तमाम महिलाएं इस तरह से पिक करती हैं, जो मशरूम तैयार हो जाता है उनको कलेक्ट किया जाता है और फिर वो बेचे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है ये। बिल्कुल सर, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। दूसरा इसमें हम अपने रेट नहीं दे पाते हैं, बिचौलिए का सिस्टम जाता है। हम जितना भी काम करते हैं हाँ, ये बड़ी बात है, इतना बड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट है, देख रहे कई करोड़ का इन्वेस्टमेंट है ये, और इतने एम्प्लॉई हैं आपके, तो खर्चा कैसे निकल जाता है? बस खर्चा तो कम ही निकल रहा है सर, नो प्रॉफिट नो लॉस पे बिजनेस डेवलप हो रहा है। तो ऐसे तो नहीं चल पाएगा ना सर बहुत दिन तक कि नो प्रॉफिट नो, जब तक प्रॉफिट ना, इन्वेस्टमेंट लगा के और अगर मुनाफा ना हो तो क्या ये घाटे का सौदा है कि प्रॉफिट का सौदा है? नहीं, मतलब कुछ रीजंस होते हैं, कुछ कारण होते हैं। जैसे कम्प्लीटली रॉ मटेरियल हम परचेज करते हैं बाहर से, ये लगभग तूड़ी भी बाहर से, चिकन मनोर भी बाहर से, लेबर भी बाहर से। तो उस चीज के लिए हमारे पास जो खर्च पड़ता है वो थोड़ा ज्यादा पड़ता है। बाकी ये नहीं हम कह सकते हैं कि बिजनेस को हम स्टॉप करें या बंद करें, नहीं। कई बार बिजनेस को हम नो प्रॉफिट नो लॉस एरर लेवल में भी चला सकते हैं। किस सीजन में ज्यादा डिमांड होती है मशरूम की? मशरूम तो सभी सीजन में डिमांड है सर। नहीं, जैसे कुछ सब्जियां होती है, लोग किसी गर्मी में, बारिश में, सर्दी में ज्यादा खाते हैं। ये एक स्पेशल वेजिटेबल है, इसकी डिमांड पर मंथ, पर ईयर, पर हफ्ता सब जगह रहती है सर। स्पेशलाइज में आता है, इसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा, इसमें फाइबर ज़्यादा। जिन लोगों को इसकी जानकारी है वो लोग खाते हैं। और अच्छे होटल में जाओ, अच्छे रेस्टोरेंट में जाओ तो मशरूम टिक्का तो आपको 400। होटलों में, रेस्टोरेंट में, आप बाहर चलते हैं थोड़ा सा, हम देखते हैं होटलों में और रेस्टोरेंट में इसकी डिमांड होती है। आम जो फैमिली में है वो अभी निचले तबके तक, यानी कि आम आदमी तक मशरूम नहीं पहुंच पाया है। वो अभी भी आलू गोभी टमाटर पे ही ज्यादा इन्वॉल्व हैं। उनको आलू मटर गोभी ही ज्यादा भाई साहब अभी प्रेफर करते हैं वो। इसकी कॉस्ट एक तो ज्यादा है साहब। अच्छा, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता। हाँ हाँ, 140 रुपए किलो सब्जी लेके कोई 300 रुपए की दिहाड़ी लगा रहा, तो इसको 200 रुपए का सामान और मटेरियल डलेगा तो वो खा नहीं पाएगा। तो विलेज लेवल या थोड़ा निचला तबका इसको खाने में थोड़ा सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लगता है महंगाई है। और जिन लोगों को जानकारी है कि इसमें तो प्रोटीन है, फाइबर है, न्यूट्रिशन है, तो शरीर को ये डेवलप करेंगे, अच्छा रहेगा, इसके खाने से ये होगा, उन लोगों के लिए तो कुछ भी सुनिए। हमने देखा कि बहुत से, थोड़ा सा आगे आइए, आपको दिखाते हैं किस तरह से आगे आप आगे भी काम करते हैं, कि बहुत से लोग छोटे छोटे स्तर पर अपने घरों में बना के इस तरह से काम कर रहे हैं और बताते भी उनको मुनाफा हो रहा है। बिल्कुल जी। तो ये आपका जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये तो लग रहा है कि मतलब ये 10 करोड़ का पूरा ये प्लांट है पूरा। 16 करोड़ का। 16 करोड़ का, उससे भी ऊपर का। तो इतना हैवी इन्वेस्टमेंट करके आप बता रहे नो प्रॉफिट नो लॉस पे जा रहा है, तो आप लोगों ने इसको प्रॉफिट में लाने के लिए क्या कुछ और प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ और भी कर रहे हैं? प्रोसेसिंग फूड है अपना, एक नया स्टार्ट किया हमने, पीछे है जी जी, देख सकते हैं आप पीछे चल के। जी जी। तो एक साथ में ऐड बिजनेस हो जाएगा। उसके साथ फिर हम एक स्पोन का अपना कर रहे हैं। पहले स्पोन भी हमें परचेज करना पड़ता था, बीज भी। हाँ हाँ, तो 2-3 ऐड किए हैं उसके साथ साथ, तो वो थोड़ा सा हमें ये, हाँ, ये आपका जहाँ रॉ मटेरियल आपका ये तैयार होता है, तो ये देखिए बहुत हैवी है ये भी। रॉ मटेरियल के लिए मैं चेंज कर दूं इसको सर? नहीं, एक और लड़का है मेरे पास। जी जी, अच्छा, वो जानकारी देंगे। तो ये तस्वीरें पहले हमको दिखा दें कि मशरूम जिसमें उगाया जाता है, तो वो जो रॉ मटेरियल जिसमें ये भूसे के, ये मशरूम जो है इसी में उगाया जाता है, इसके लिए पहले तैयार किया जाता है। क्या पहले अपना नाम बता दिया आप अपना? हमारा नाम मंजीत कुमार है सर। मंजीत कुमार है। मंजीत, ये क्या मशरूम उगाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है? हाँ जी, सबसे इम्पोर्टेंट ये यही चीज़ है सर। क्या इसमें क्या क्या आप जो होता है, जिसमें जो बैग में भरा जाता है, रॉ मटेरियल किस चीज़ का होता है? रॉ मटेरियल ये रॉ मटेरियल हम सर कुछ का भी यूज कर सकते हैं। मस्टर्ड एक्स्ट्रा हो गया, व्हीट एक्स्ट्रा हो गया, भूसा है इसमें, पेडी एक्स्ट्रा हो गया, भूसा। कोई थोड़ा आसान लैंग्वेज में बताएं जो आदमी समझ पाए। सरसों का तूड़ा, गेहूं का तूड़ा, हाँ, और गन्ने की खोई, हाँ, ये सब चीजें यूटिलाइज। अच्छा, और इसमें यूरिया और या खाद कुछ पड़ती है? वो डिपेंडेबल होता है, मतलब आप डाल भी सकते हो, नहीं भी हो, आपको प्रोडक्शन किस टाइप का लेना है वो। तो ये जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर इसको मिक्स किया जा रहा है प्लांट में, ये तो ये लगातार ये प्रोग्राम ये चलता रहता है यहाँ पर? हाँ जी, ये काम होता है हमारे पास। अच्छा, तो क्या ये धंधा फायदेमंद है अगर कोई करना चाहे? बिल्कुल 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 है, प्रॉफिटेबल है धंधा, लेकिन ज्यादा इन्वेस्टमेंट बहुत मांगता है क्या ये? इन्वेस्टमेंट बहुत मांगता है, और मैन पावर का काम है, डिपेंड टू कम्प्लीटली मैन पावर। और सीजनली हम इसको लोकल फार्मिंग करें तो ज़्यादा मार्जिन में रहेंगे। सीजन के हिसाब से? सीजन, सर्दी में इसको लोकल फार्मिंग करें, खेतों में बांस गाड़ के करें, तो उसमें आपके चार्जेस कम आएंगे, आपकी
कॉस्ट घटेगी, आप मार्जिन की तरफ ज़्यादा जाओगे, आपको रेट भी कंटिन्यूसली 100+ मिलेंगे, खर्च आपका नथिंग है, एसी खर्च तो जीरो हो जाएगा, नेचुरल खर्च मिलेगा आपको। ऐसा कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है मशरूम की खेती की? भारत में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, हिमाचल में सोलन है, और उत्तराखंड में पंतनगर है, हरियाणा में मुरथल है, और यूपी में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ है, और बहुत जगह है। सरकार इस चीज़ के लिए प्रोत्साहन भी कर रही है, मार्जिन का सौदा तो है ही है। और एक सवाल है, आपने कहा 150 टन पैदा होता है, सारा माल बिक जाता है? बिल्कुल, ऑफ कोर्स हम पूरा नहीं कर पाते हैं, जब ऑर्डर पूरा नहीं कर पा रहे हैं, मार्केटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने आप ही जिनको चाहिए होता है ऑर्डर हाँ। कर देते हैं और आप उनको दिल्ली ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। एनसीआर एक ऐसा सेटअप है हमारे पास, आप वहाँ पे डेली का 100 टन भी बेचो तब भी कोई इशू नहीं। दिल्ली एनसीआर दिल्ली एनसीआर उन लोगों के स्टोरेज है, 38- के ब्लास्ट बनाए हुए हैं उन्होंने, वो आज का मशरूम स्टोर करके अप्रैल में फिर उसको सेल करते हैं, स्टोर कर लेते हैं वो। हाँ, तो कई सारे रीजन है, अच्छा बिजनेस है, और मार्केटिंग का कोई इशू नहीं है, आप पूरा नहीं कर पाओगे। छोटे स्केल पे भी किया जा सकता है कि बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए इसको? बिल्कुल बिल्कुल, छोटे पे भी कर सकते हो। जैसे हम कंपोस्ट बना रहे हैं जी, तो यहाँ पे लोकल कोई भाई आके हमसे कंपोस्ट ले तो हम उसको कंपोस्ट दे सकते हैं, 500 बैग भी दे देंगे। क्या रेट आएगा एक बैग का? ये 110 रुपये का 10 kg। 10 kg का 110, मैंने 11 रुपए kg, 11 रुपये और एक बैग से वो 2.5 किलो निकाल सकता है, 2.5 किलो निकाल सकते हैं। तो यानी कि डबल मुनाफा उससे पा सकता है। डबल का तो नहीं हम बोलेंगे, लगभग ये है कि बंदा रूटीन में काम करेगा, सीखेगा, जानेगा। फर्स्ट टाइम आप स्टेप करोगे असेंबल होने में, थोड़ा सा जी जी जी, टाइम तो लगता है। मतलब ये तो नहीं है कि आप 2-4 दिन में या डाणी बन जाओगे, प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी, सीखना तो पड़ेगा, उसमें इन्वॉल्वमेंट होना पड़ेगा, तो जानना तो पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि आप जाते ही उसको स्टार्टिंग में कर दो। हाँ, हो सकता है आपने 50,000 खर्च करे, 80,000 आपके पास है, 30,000 आप मार्जिन यानी कि कुछ ना कुछ ये मुनाफा दे के जाएगा। दे के जाएगा। ये नहीं कि आप रातों रात अडानी बन गए, ऐसा कुछ ही नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा हार्ड वर्क है, मेहनत का काम है। कई आदमियों को स्मेल आती है, जैसे अपने गार्ड है यहाँ से, ये भी थोड़ी स्मेल। मिनिमम कितने इन्वेस्टमेंट में से स्टार्ट किया? ऐसा कोई घर पे करना चाहे 50,000 में, 50,000 में किया जा सकता है ये? 30,000 50,000 से स्टार्ट कर लो। इस तरह का बैग खरीद के हाँ, और कोई उसमें दिक्कत खेती नहीं कर सकता है। कर सकते। बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। तो देखिए, भाई साहब ने बताया कि इनका तो प्लांट 16 करोड़ का है, लेकिन अगर कोई 25-30 हज़ार से भी करना चाहे तो इसे कर सकता है। और काफ़ी डिमांड है मशरूम की, और रेस्टोरेंट में, बड़े बड़े होटलों में, शादी ब्याह में मशरूम की सब्जियां बहुत लोग प्रेम से खाते हैं, और अब तो घरों में भी बनने लगी है मशरूम की सब्जियां। तो अगर कोई ये बिज़नेस करना चाहे तो इसमें ठीक ठाक प्रॉफिट जो है वो कमा सकता है। धन्यवाद।